नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे 31 अक्टूबर 1994 की उस रैली में, या उस रैली के बारे में जो रोहतक के जाट कॉलेज में हुई थी। और उस रैली में ही कांग्रेस में दो कांग्रेस जो दिखाई दी थी, जिन्होंने एक कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल के खिलाफ अपनी जो बगावत है उसका झंडा बुलंद किया था। और ख़ास बात यह है कि इस रैली में जो कांग्रेस है उसने 3 पर्यवेक्षकों को भेजा था, और जिनमें से 2 का संबंध पूर्व प्रधानमंत्रियों से था। इस वीडियो के बारे में चर्चा करें दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ी दिल की बात करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान लगा के सुनिएगा उसको। दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में जब मैंने ये फैसला किया था कि ये जो राजनीतिक जो यात्रा है हरियाणा की, इसको सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर इसका अभी तक इस बारे में कोई प्रयास नहीं किए गए थे। तो मैंने ये जो पुरानी किताबें हैं, पुराने इतिहास हैं, पुराने अखबार हैं, पुराने लोग हैं, इनसे बातचीत करना शुरू किया था खुद के मकसद से कि मैं ये जानकारियाँ जुटा लूँ। और चूँकि राजनीति में मेरी बचपन से रुचि रही है, तो मेरी दिली इच्छा रहती है कि मैं जहाँ जहाँ से बेहतर जानकारियाँ मुझे मिलें वो सारी इकट्ठा की जाए। और जब इस यूट्यूब पर डालना शुरू किया तो आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया, उसकी जो उम्मीद थी वो भी मुझे इतनी नहीं थी कि मुझे यूट्यूब पे इतना प्यार इन वीडियो को मिलेगा। और बहुत सारे साथी तो इतनी अच्छी जानकारियां इस यूट्यूब पर मुझे देते हैं, जिनको देखकर पढ़कर मेरा ज्ञान भी बढ़ता है और हौसला भी बढ़ता है। लेकिन कुछ साथी परेशान हो जाते हैं, और उनकी परेशानी का कारण ये है कि हरियाणा में जो भी पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो किसी एक नेता को अपना भगवान मानते हैं, और अपने भगवान के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब दोस्तों, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है कि मैं जब पॉलिटिकल यात्रा के वीडियो बना रहा हूँ तो जहाँ अच्छी बात होगी वो अच्छी कही जाएगी, और जहाँ बुरी बात होगी वो बुरी कही जाएगी। अब कुछ लोग चाहते हैं कि मैं उनके नेता के बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोलूं। अब हर किसी का कोई ना कोई एक नेता फेवरेट है। उस नेता के उस परिवार पर कुछ एहसान भी रहे होंगे जिसकी वजह से वो उनका फेवरेट बना है। नहीं तो हरियाणा का ये कल्चर ही नहीं है कि हम किसी विचारधारा से प्रभावित हों। सबके अपने अपने टारगेट होते हैं, नेता भी ये बात समझता है, इसलिए वो कभी विकास की बात नहीं करता। वहाँ पर बात होती है नौकरी की, ट्रांसफ़र की, काम धंधों की। इसलिए हरियाणा में ये कल्चर ही डेवलप नहीं हो पाया कि आप किसी विचारधारा से जुड़े हों। यहाँ लोग नेताओं से जुड़े हुए हैं, और नेता चाहे 10 दल बदल ले, लोग उस दल के साथ फिर जुड़ जाते हैं, उस नेता के साथ दल बदल लेते हैं। तो ये हरियाणा का एक राजनीतिक कल्चर है, और इसमें कोई भी साथी बुरा ना माने, क्योंकि अगर आप मेरा कंवारी गांव में जन्म से लेकर अब तक का इतिहास देखेंगे तो यूट्यूब पर मैं एक शौकिया तौर पे आया था। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। ये सिर्फ जानकारियां हैं, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियो को निकालने में। तो आप अपने नेता को भगवान मानते रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोई नेता भगवान नहीं है, या कोई नेता मुझे हरियाणा में ऐसा नहीं लगा जिसमें कमियां ना हों। लेकिन इसके उलट सच्चाई ये है कि हरियाणा में जो भी नेता रहे हैं, जिन लोगों ने भी हरियाणा की कमान संभाली है, उन सारे लोगों ने हरियाणा के विकास में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। लेकिन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हर तमाम काले हथकंडे अपनाए गए हैं, और हरियाणा में राजनीतिक लोगों का कोई बड़ा ईमान कभी रहा नहीं है। यहाँ हर गोरख धंधा राजनीति में होता है, इसलिए मैं किसी नेता को भगवान नहीं मान सकता। आप मान रहे हैं, आपकी इच्छा है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो राजनीतिक वीडियो हैं 3 बजे के दोस्तों, इसको सिर्फ आप एक राजनीति को समझने की दृष्टि से देखा करें। जो लोग देखते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो लोग किसी नेता को भगवान मानते हैं फिर वो कुड़ते रहते हैं, फिर कमेंट में कुछ करते रहते हैं। 2-3 लोगों को ब्लॉक करना पड़ा है। अब मैं इससे, अब बहुत सारे लोगों को आजकल एक वहम भी हो गया है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से इंसान करोड़पति हो जाता है। यकीन मानिए, कोई भी आदमी जो हरियाणा का यूट्यूब चैनल चलाता है वो कभी भी करोड़पति नहीं हो सकता है। वो सिर्फ
एक जो खर्चे निकालने लायक इससे आमदनी हो सकती है, इससे कुछ नहीं होता है। आप सीधी सीधी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन पत्रकारिता है, लेखन है, वो मेरा साथ चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपके प्यार की वजह से, अपनी इच्छा की वजह से, अपने शौक की वजह से बैठा हूँ। तो आनंद लेते रहिए दोस्तों। मेरा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से ना प्रेम है और ना मेरा उनसे द्वेष है। ये वीडियो नॉलेज के लिए हैं, आनंद के लिए हैं। आनंद लेते रहें और जानकारियाँ अपनी इसमें ऐड करते रहें। तो ये छोटी सी दरख्वास्त थी। अब हम अपने वीडियो पे आ जाते हैं कि 1994 में रोहतक के जाट कॉलेज में जो रैली चौधरी भजनलाल के असंतुष्ट जो लोग कांग्रेस में थे उन लोगों ने की। अब असंतुष्टों में कौन कौन थे? असंतुष्टों में थे शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, कर्नल राम सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रोफेसर छत्रपाल, डॉक्टर राम प्रकाश, ये सारे, और इसके साथ कई सारे विधायक भी उस रैली में पहुंचे हुए थे और बड़ी तैयारी के साथ बहुत बड़ी वो रैली हुई थी। और कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षक उस रैली में भेजे थे कि देख के आओ हरियाणा में चल क्या रहा है। इनमें एक थे सुनील शास्त्री जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार से थे। एक थे चौधरी अजीत सिंह, जो चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। और एक थे गुलाब नबी आज़ाद। ये 3 कांग्रेस के पर्यवेक्षक थे। और इस रैली का जो केंद्र था, या इस रैली का जिसने कहते हैं कि शो जिसने लूट लिया था, वो शो लूटने वाले थे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह। कभी रोहतक से चौधरी सुल्तान सिंह होते थे, जिन्होंने अपने भाषण कला से, जिन्होंने अपनी अलग शैली से एक ऐसी पहचान हरियाणा में स्थापित की थी। और उसके बाद रोहतक से अगर किसी ने मन से इतने चटकारे ले लेकर और एक ध्यान खींचने की कोशिश की थी तो वो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने की थी। हालांकि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का विधायक बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और वो बलवंत मायना जी ने कभी पूरा नहीं होने दिया, लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने उस रैली से जो ध्यान खींचा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में जो बैठे थे, उसके बाद वो हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैलियों के मन संचालन करते रहे थे, अब भी करते रहे थे। लेकिन ये जो जाट आरक्षण आंदोलन में उनका नाम आया था, इसके बाद से वो उनके मन संभालने उन्होंने बंद किए हैं। अभी हाल फिलहाल में कर दिए होंगे तो मुझे जानकारी नहीं है। खैर, मन संचालन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के हाथ में था। तो सारे लोगों ने चौधरी भजनलाल के खिलाफ भड़ास निकाली और भड़ास के अपने अपने कारण थे। किसी का अपना दर्द था, किसी के अपने कहानियाँ थी, और सब ने ये कहा कि हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है। उधर चौधरी भजनलाल चंडीगढ़ में टीवी पर बैठे आराम से ये सारा तमाशा देख रहे थे और उनको बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनके खिलाफ कांग्रेस का ये एक धड़ा उभरा है, क्योंकि उनकी हाईकमान में बढ़िया सेटिंग थी, उनकी हरियाणा में विधायकों के बीच बढ़िया सेटिंग थी और वो आराम से राज अपना चला रहे थे। और ख़ास बात यह है कि इनमें कर्नल राम सिंह को छोड़ दें तो बाकी जो असंतुष्ट दल था वो जाट नेताओं का असंतुष्ट दल था। तो इसका एक मैसेज ये भी गया कि जो जाट नेता हैं कांग्रेस के, वो चौधरी भजनलाल को देखकर खुश नहीं हैं। उल्टा ही ये जो रैली है चौधरी भजनलाल के काम ही इसमें आई है। और उनके जो लोग थे उन्होंने ये प्रचार किया कि जाट जो नेता हैं कांग्रेस के, वो उनको देखकर खुश नहीं हैं। तो ये रैली चुनाव से पहले थे, इसलिए बहुत अहम ये रैली थी। इसी दौरान एक जो चौटाला साहब हैं, चौटाला साहब भी ट्रैक्टर पर चढ़कर नारनौल में एक जनसभा उन्होंने की और चंडीगढ़ तक वो ट्रैक्टर मार्च लेकर गए थे यमुना जल समझौते के खिलाफ। यमुना जल समझौता 5 राज्यों के बीच में हुआ था। बहुत लंबा चौड़ा एक वो समझौता है जिसमें दिल्ली को यमुना जल का जो पानी का हिस्सा है वो देने पर सहमति हुई थी। तो जब ये समझौता हुआ तो हरियाणा में जो कांग्रेस का विरोधी धड़ा था उसने भी, और जो विपक्षी दल थे ओम प्रकाश चौटाला और हवीपा बना चुके चौधरी बंसीलाल, सब ने चौधरी भजनलाल को कोसना शुरू किया कि आपने हरियाणा का पानी बेवजह दिल्ली को दे दिया, जबकि कोई अधिकार नहीं बनता था। चौधरी भजनलाल ने इसको मानवीय आधार पर समझौता बताया, लेकिन सबने उनकी बहुत आलोचना की। चौधरी बंसीलाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मानवता दिखाने का ठेका क्या हरियाणा ने ले रखा है। उधर से चौटाला साहब ने इसके खिलाफ चंडीगढ़ तक अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया। तो कुल मिलाकर ये चुनाव से पहले जो एक वार्म अप सेशन होते हैं, वो वार्म अप सेशन हरियाणा में चल पड़े थे दोस्तों। और उसके बाद आएंगे 1996 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव, और उन चुनाव में क्या रहता है, उन चुनाव की क्या कहानियां हैं, ये आगे के वीडियो में आती रहेंगी। इस दौर की आपको कोई जानकारी हो तो ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही जो अगला वीडियो होगा उसमें
चौधरी भजनलाल के 1991 से 1995 तक हरियाणा में करवाए गए वो काम जो हमेशा याद किए जाएंगे। 5 साल के टेन्योर में उन्होंने क्या काम लोगों के हित में किए या जनता के हित में क्या कुछ लागू कर पाए, इस वीडियो होगा। इसके बाद 96 के चुनाव पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। कमेंट करते रहिए दोस्तों। फिर एक बार कह रहा हूँ, मज़े लीजिए, आनंद लीजिए जानकारियों का। आपके पास है तो साझा करिए ताकि सारे लोग उसको देख सकें। और जो किसी नेता को भगवान मानते हैं वो मानते रहिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करते हुए मर्यादा रखिए, क्योंकि यहाँ इस तरह की अशोभनीय चीज़ें ये हमारे पारिवारिक संस्कारों को दिखाती हैं और हमारा अपना जो शिक्षा व्यवस्था है या हमारे माँ बाप ने हमें जो संस्कार दिए हैं उनका प्रदर्शन ये चीज़ें करती हैं। तो कम से कम जहाँ पे हरियाणा के इतने बढ़िया बढ़िया लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह हैं, मुझे खूब फ़ोन करते हैं, जानकारियाँ देते हैं, तभी तो ये वीडियो बनते हैं। नहीं तो मेरा जन्म तो 1983 में हुआ था, मैंने सारी चीज़ें अपनी आँखों से नहीं देखी हैं, लेकिन किसी न किसी ने तो देखी है और उनसे पूछने जाना पड़ेगा। उन्होंने लिखा भी होगा, अखबारों में छपा भी है। तो एक ये 5-10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों कम से कम 5-6 घंटे की मेहनत लगी होती है। इसलिए इस मेहनत का सम्मान करिए, वीडियो का आनंद लीजिए, जानकारी साझा कीजिए, पर भड़ास अपनी प्लीज़ यहाँ पर मत निकालिएगा। जो दूसरे दोस्त ऐसा करते हैं उनको प्रबुद्ध जो साथी हैं वो समझाते भी हैं कमेंट में, लेकिन फिर भी कोई बाज नहीं आ रहा है तो उसको फिर उससे राम राम करनी पड़ेगी। मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मैं अगर मानसिक रूप से मज़ा मुझे आएगा तभी मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ निकाल के ला सकता हूँ, नहीं तो नहीं ला सकता हूँ। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 3 बजे की चाय के साथ। राजनीतिक वीडियो का दोस्तों बहुत सामग्री है, बहुत सामग्री है हरियाणा की। ऐसी ऐसी रोचक और रोमांचक जानकारियाँ हैं कि ये जो 3 बजे के वीडियो का सिलसिला है, मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो सफ़र है बहुत लंबा चलेगा। और अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए दोस्तों। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे।